नमस्कार, मैं हूं मुस्तफ़ा हुसैन और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। जैसा कि आपको पता है, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों की रणभेरी बज चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल आमने सामने हैं। दोनों अपनी पूरी तैयारियों में जुटे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है 2024 के पहले 2023 के इस सेमीफाइनल को जीतना, तो वहीं कांग्रेस भी क्या मान कर चल रही है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। और उसी के चलते दोनों ही पार्टियों ने पूरा दम लगा रखा है। और इसी सिलसिले में 1 सितंबर को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ नीमच आ रहे हैं और उनकी अगवानी में कांग्रेस ने पलक पावड़े बिछा दिए। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि शहर को पोस्टरों और बैनरों से पाट दिया गया है। जो रूट कमलनाथ का है, जिस रूट से वो एयर स्ट्रिप से सभा स्थल तक जाएंगे, उस पूरे रूट पर कांग्रेस नेताओं ने कमलनाथ के स्वागत सत्कार में बड़े बड़े पोस्टर लगाए। और ये तमाम पोस्टर उन नेताओं के हैं जो विधानसभा चुनाव में टिकट पाना चाहते हैं। इसमें नीमच, जावद और मनासा से जुड़े तमाम टिकटार्थी है। उन्होंने पोस्टर के माध्यम से पूरा दमखम दिखाया है और ये बताने की कोशिश की है कि वो ज़मीन पे कितनी ताकत रखते हैं। पोस्टर और बैनर लगाने का सिलसिला बदस्तूर चल रहा है पिछले 2 दिनों से। अभी 1 सितंबर दूर है, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने जगह रोकने की होड़ में अभी से बैनर पोस्टर लगाना शुरू कर दिए। और स्थिति ये है कि जो रूट है हवाई पट्टी से लेकर सभा स्थल दशहरा मैदान तक का, उस पूरे रूट पर यदि आप देखेंगे और जैसा आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल भी जगह खाली नहीं बची है बैनर पोस्टर लगाने की। तो तमाम वो नेता जो विधानसभा चुनाव में टिकट पाना चाहते हैं, वो पूरा जोर लगा रहे हैं ताकि कमलनाथ को ये बता सके कि वो ज़मीन पे कितने ताकतवर है। यदि इन पोस्टर और बैनरों की बात की जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा दम उमराव सिंह गुर्जर और समंदर पटेल के समर्थकों ने दिखाया है। एक तरफ जहां समंदर पटेल हाल ही में कांग्रेस में आए हैं और जावद से विधानसभा की उम्मीदवारी चाहते हैं, तो दूसरी तरफ उमराव सिंह गुर्जर है जो नीमच से विधानसभा की उम्मीदवारी चाहते हैं। इस बार उमराव सिंह गुर्जर और उनके समर्थकों ने भी जमकर जोर आजमाइश की है और खूब पोस्टर उन्होंने लगाए हैं। वैसे इससे पहले यदि देखा जाए तो उमराव सिंह गुर्जर इन तमाम चीज़ों से परहेज पालते रहे, लेकिन इस बार वो नए अवतार में दिखाई दे रहे हैं। वो और उनके समर्थक जमकर इस काम में लगे हैं और तमाम जगह उन्होंने कमलनाथ के स्वागत में बैनर और पोस्टर लगाए हैं और उसमें कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। एक और ख़ास बात कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों के इस दौर में एक तरफ जो कुछ चीज़ें राजनीतिक दलों की सार्वजनिक होती है, तो कुछ काफ़ी बातें ऐसी होती है जो बिहाइंड द कर्टेन होती है, पर्दे के पीछे होती है, और पॉलिटिकल लोग अपने उस हिडन एजेंडे पे काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ पार्टी विद द डिफरेंस की बात करती है, लेकिन उसमें भी उम्मीदवारों की एक लंबी फहरिस्त है। चाहे नीमच की बात करें, जावद की बात करें, मनासा की बात करें, तो वहाँ भी बीजेपी के सिटिंग एमएलए होने के बावजूद लंबी फहरिस्तें नए उम्मीदवारों की जो टिकट लेना चाहते हैं। इसी बीच इस संसदीय क्षेत्र के एक बड़े भाजपा नेता की एक चिट्ठी ने अब
इन दिनों तहलका मचाया हुआ है। ये चिट्ठी मध्य प्रदेश की बीजेपी की जो चुनाव संचालन समिति है, जो प्रबंध समिति है, उसको दी गई है। और इस चिट्ठी में कहा गया है कि मनासा से सांसद सुधीर गुप्ता को उम्मीदवार बनाया जाए, नीमच से राकेश पप्पू जैन को उम्मीदवार बनाया जाए और जावद से पवन पाटीदार को उम्मीदवार बनाया जाए। क्योंकि यदि हम बात करें तो जावद में 20,000 से अधिक पाटीदार वोट है। तो ये जो चिट्ठी प्रबंध समिति, चुनाव संचालन समिति के पास पहुंची है और इस चिट्ठी के अंदर ये सुझाव दिया गया है, एक तरफ जहां मनासा से माधव मारू उम्मीदवार इस समय विधायक है, तो वहां पर सांसद सुधीर गुप्ता का नाम प्रपोज किया गया है और नीमच से राकेश पप्पू जैन का। चूँकि ये तमाम नए उम्मीदवार लाने की जो बातें हैं, जो कवायद है, जो ये नाम आ रहे हैं, इसकी शुरुआत तब से हुई जब से मध्य प्रदेश में गुजरात फार्मूले पे बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग सोर्सेस से जो 5 सर्वे करवाए, उन सर्वे रिपोर्ट्स में जिन विधानसभा सीटों पर विधायक और मंत्री डेंजर जोन में बताए गए, उसके बाद से वहाँ पर टिकट मांगने वालों की लाइन लगना शुरू हो गई। और उसी सिलसिले में नीमच ज़िले की इन सीटों पर कई उम्मीदवार बीजेपी में टिकटों की लाइन में लगे हैं। कमोबेश यही स्थिति कांग्रेस पार्टी में भी है। एक तरफ जहां ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में पूरे विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी में सर्वे सर्वा कमलनाथ है और कमलनाथ कह रहे हैं कि वो सर्वे रिपोर्ट्स के आधार पर टिकट देंगे, वहीं दूसरा जो कांग्रेस में पावर सेंटर है वो दिग्विजय सिंह का है। तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ये दोनों ही मिलकर पूरे प्रदेश के में कांग्रेस की चुनावी तैयारियों को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन एक ख़ास बात और है, यदि नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर मीनाक्षी नटराजन का भी एक अहम फैक्टर है। हाल ही में मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की में नॉमिनेट की गई, उनको तेलंगाना का प्रभार है। लेकिन फिर भी ये माना जा रहा है कि इस संसदीय क्षेत्र में मैडम नटराजन की सहमति के बगैर विधानसभा का टिकट नहीं मिल सकता। और फिर इस समय जब वो CWC में है तो वो बेहद ताकतवर है और उनकी ही हरी झंडी के बाद नीमच मंदसौर ज़िले में कांग्रेस का विधानसभा टिकट मिलेगा। यदि ये जो पोस्टर नीमच में लगाए गए, यदि उस पर गौर करें तो जहां उमराव सिंह गुर्जर और समंदर पटेल के पोस्टरों की बात की जाए तो उस पर केवल कमलनाथ की तस्वीर है। वहीं दूसरी तरफ यदि तरुण बाहिती के पोस्टर्स की बात की जाए तो उस पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की तस्वीर है। और यदि हरीश दुआ के द्वारा लगाए गए पोस्टर्स की बात की जाए तो उनके पोस्टर्स पर कमलनाथ और मीनाक्षी नटराजन की तस्वीर है। ठीक इसी तरह पूर्व विधायक नंदकिशोर पटेल भी नीमच से टिकट चाहते हैं, उनके द्वारा भी इस बार जमकर बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। उनके जो पोस्टर्स लगे हैं उस पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों की तस्वीरें हैं, पर अधिकांश जो बैनर पोस्टर है उस पर तस्वीरें कमलनाथ की है। तो वहीं जो दिग्विजय सिंह के साथ साथ मीनाक्षी नटराजन भी इस संसदीय क्षेत्र में अब जो पोस्टरों पे दिखाई दे रही है उससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं इस संसदीय क्षेत्र में उनकी रजामंदी आवश्यक होगी। तो मीनाक्षी नटराजन चूँकि CWC में है, कांग्रेस के आला कमान के बेहद करीबी मानी जाती है और
नीमच मंदसौर के कई नेता लगातार उनसे जीवंत संपर्क में रहते हैं। ये अलग बात है कि वो इन तमाम चीज़ों से इनकार करती है और वो ये कहती है कि वे इन मामलों में सीधे हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन तमाम लोगों का ये मानना है कि मीनाक्षी मैडम की हाँ के बगैर उम्मीदवारी नहीं मिलेगी। तो नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र जावस से जावरा की बात की जाए, जो 8 सीटें हैं, इन 8 सीटों पे मीनाक्षी नटराजन का फैक्टर महत्वपूर्ण बनता दिखाई दे रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की यदि बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी में सर्वे को तरजीह दी जा रही है, फीडबैक को तरजीह दी जा रही है। जो उनके आनुषंगिक संगठन है उनसे जो उनको फीडबैक मिल रहा है, तो बीजेपी में जहां इस बात को जोर दिया जा रहा है कि इस बार उन्हीं उम्मीदवारों को उम्मीदवारी दी जाएगी जो ज़मीन पर चुनाव जिता सकते हैं। और कमोबेश कुछ इसी तरह की बातें कांग्रेस खेमे से भी आ रही है। कमलनाथ भी बार बार ये कहते सुने गए हैं कि वो उनको उम्मीदवार बनाएंगे जिनका सर्वे में नाम होगा, जो सर्वे रिपोर्ट में जिताऊ उम्मीदवार होंगे। तो कुल मिलाकर के राजनीति का पारा काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से अपने नेता के स्वागत में कांग्रेस में टिकट चाहने वालों ने जो पोस्टर वार किया है, वो जिस तरह से पूरे रूट को पाट दिया है और अब कहीं जगह बचती हुई नहीं दिखाई दे रही है उन नेताओं को कि आखिर पोस्टर कहाँ लगाएंगे। तो धीरे धीरे चुनाव के नज़दीक पहुँचते पहुँचते दोनों ही राजनीतिक दलों में जोर आजमाइश तेज हो गई है। वैसे ये जो पारा है, ये जो तेज़ी दिखाई दे रही है, इसका एक और कारण है टिकट पाना। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या उम्मीदवार घोषित होने के बाद भी तमाम लोग उस उम्मीदवार को जिताने के लिए इतनी ही दमदारी से लगेंगे। बीजेपी में जहां तक बात की जाए तो वहां एक मजबूत संगठन है और बीजेपी अपने तमाम कार्यकर्ताओं को जो उनका उम्मीदवार है उनके पीछे लामबंद कर देती है। लेकिन क्या कांग्रेस में भी ये तमाम जो इस समय उत्साह दिखा रहे हैं, जो मैदान में डटे हुए हैं टिकट चाहने के लिए, वो टिकट किसी एक को मिलने के बाद क्या वो उनके समर्थन में इसी तरह चुनाव जिताने में लगेंगे? क्योंकि कांग्रेस के लिए भी करो या मरो की स्थिति है, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, बड़े पैमाने पे पोस्टर वार नीमच की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। एक और ख़ास बात है कि ये जो बेहद उत्साह जो कांग्रेस में दिख रहा है, ये जो कुछ रिपोर्ट्स पिछले दिनों आई है जिसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश में जो हवा का रुख है उस पर कांग्रेस प्लस दिखाई दे रही है और बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी के साथ है। उनके जो सिटिंग एमएलए है, मंत्री है, उनसे वोटरों में खासी नाराज़गी है। वैसे गत दिनों जो मनासा में कार्यक्रम हुआ था, जब शिवराज सिंह चौहान वहाँ आए थे, तो जब वे रोड शो कर रहे थे तब उन्होंने अपनी गाड़ी में मौजूद बीजेपी नेताओं से भीड़ देखकर कहा कि बताइए एंटी इनकम्बेंसी कहाँ दिखाई दे रहा है? इतना हुजूम, इतने लोग जब सड़कों पे है तो फिर एंटी इनकम्बेंसी कहाँ है बीजेपी सरकार को लेके? लेकिन जो कांग्रेस की प्रभारी है नूरी खान, जो नीमच की प्रभारी है, वो कहती है, वो आरोप लगाती है कि ये जो भीड़ है, ये जो मजमा है, ये पूरा प्रशासन का मैनेजमेंट है। प्रशासन के द्वारा ये भीड़ लाई गई थी, ये हितग्राहियों की भीड़ थी, या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और तमाम लोगों की भीड़ थी और सारे विभाग इस भीड़ को जुटाने में लगे थे। तो दोनों ही तरफ अपने अपने दावे हैं और इन तमाम दावों की हकीकत तभी पता चलेगी जब वोट गिरेंगे। तो आप भी
वोट गिरने तक का इंतज़ार कीजिए और हम ऐसे ही हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।